महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने का फैसला किया, लेकिन वे अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में हिस्सा लेते हैं। युद्ध में कई बार ऐसा होता है जब जाने और अनजाने में भगवान श्री कृष्ण को कई अस्त्र शस्त्र लग जाते हैं, लेकिन उन अस्त्र शस्त्र का भगवान श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र के समान था। भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र के समान कैसे बना, इसके पीछे एक कहानी है। आज इस वीडियो में हम उस कहानी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने सभी शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने एक जंगल में आराम करने का सोचा। उस जंगल के पास ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। तब उनके शिष्य द्वारका नगरी गए और भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव दुर्वासा ऋषि का संदेश दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु दुर्वासा ऋषि का संदेश मिला, भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि को द्वारका चलने की विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने द्वारका जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी उन्हें कहीं और जाना है, फिर कभी वे द्वारका नगरी आएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु दुर्वासा ऋषि की एक न मानी और बार बार उन्हें द्वारका नगरी चलने की विनती करते रहे। अंत में श्री कृष्ण की जिद के आगे हार मानकर दुर्वासा ऋषि द्वारका नगरी में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गुरु दुर्वासा ऋषि ने द्वारका जाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि तुम जिस रथ में तुम आए हो, मैं उस रथ में नहीं जाऊंगा। मेरे लिए दूसरे रथ का प्रबंध करो और उस रथ को घोड़े नहीं, तुम और तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी खींचेंगी। भगवान श्री कृष्ण उसी समय दौड़े और द्वारका नगरी में रुक्मिणी जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मिणी जी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ गुरु दुर्वासा ऋषि के पास चली जाती हैं और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण गुरु दुर्वासा जी से रथ पर बैठने के लिए विनती करते हैं। तब दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठ जाते हैं और अपने सभी शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उनके गुरु दुर्वासा ऋषि उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब सभी रथ पर बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी रथ को खींचना शुरू करते हैं और रथ को खींचते खींचते द्वारका नगरी ले जाते हैं। जब गुरु दुर्वासा ऋषि द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं, तब श्री कृष्ण जी उन्हें राज सिंहासन पर बैठाते हैं और उनका पूरा आदर सत्कार किया जाता है। और फिर गुरु दुर्वासा ऋषि के लिए 56 तरह के व्यंजन बनवाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरु दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं, तो गुरु दुर्वासा ऋषि उन सभी व्यंजनों का तिरस्कार कर देते हैं। यह देख भगवान श्री कृष्ण गुरु दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप क्या लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण को खीर बनाने के लिए कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण खीर बनवाते हैं। जब खीर बनकर तैयार हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के सामने रख देते हैं। दुर्वासा ऋषि उस खीर में से थोड़ी सी खीर का भोग लगाते हैं और फिर श्री कृष्ण जी को उस खीर को खाने के लिए कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण उसमें से थोड़ी सी खीर खा लेते हैं। तब गुरु दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण को कहते हैं कि जो खीर बच गई है उसे तुम अपने शरीर पर लगा लो। अपने गुरु दुर्वासा ऋषि की आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्ण उस खीर को
अपने शरीर पर लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जब अपने पूरे शरीर पर खीर लगा ली तब पैरों की बारी आई। जब श्री कृष्ण ने उस खीर को अपने पैरों पर लगाने से मना कर दिया, श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगा सकता। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गुरु दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी से बहुत खुश होते हैं। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी हर परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर पर जहाँ जहाँ भी तुमने यह खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वह हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा। और यह तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध में जाने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण को कितने अस्त्र शस्त्र लगे, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र भगवान श्री कृष्ण का बाल विवाह का नहीं कर सका। उसके पीछे गुरु दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद ही था कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र का हो चुका था। और यह भी हम सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पैर में एक तीर लगने से हुई, जहां भगवान श्री कृष्ण ने वह खीर नहीं लगाई थी और भगवान श्री कृष्ण के पैर वज्र के नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो अपने गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहता है, उन भक्तों को ही गुरुदेव का सच्चा प्यार और आशीर्वाद नसीब होता है।